देखो, वड़ा पाव सिर्फ वड़ा पाव से नहीं बनता। आपको चाहिए साथ में लाल वाली सूखी चटनी और हरी चटनी। तो हरी चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है पुदीना, बहुत सारा धनिया, थोड़े से हरी मिर्च, लगभग 4 से 5, थोड़े से लहसुन की कली, छोटा टुकड़ा अदरक का भी ले लिया है, थोड़ा सा मूंगफली और टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दे रहा हूँ और बहुत हल्का सा पानी। पानी लगभग आधा कप डाला है। फिर इन सबको ना एक बार मिक्सी में अच्छी तरह से घुमा लो और फिर इसे मिक्सी में घुमाने के बाद अब बना लेंगे लाल वाली सूखी चटनी। और उसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप बेसन। बेसन में ना थोड़ा सा पानी भी डालना है। कितना पानी डालना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर पानी डालने के बाद पहले तो इसे अच्छी तरह से मिला लो। और मिलाने के बाद मैंने कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में डाल दिया है बहुत सारा तेल। और ये जो घोल है ये कुछ इस तरह का पतला रहना चाहिए। और फिर घोल बनाने के बाद इसे हाथों से उठाकर गरम गरम तेल में डाल दो। और इसे तेल में तब तक डालो जब तक कि इस तरह से बूंदी जैसा फ्राई ना हो जाए। बीच बीच में हल्का फुल्का चलाते रहना और इसे तब तक पकाना जब तक इसका कलर ना हल्का सा ब्राउन टाइप ना हो जाए। और एक बार तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम ना कम ही रखना। फिर इसे इस तरह से अच्छे से फ्राई करके निकाल लो। और जो 10 बारी कली लहसुन के ना उसे भी फ्राई कर लो। और फिर इसे भी तब तक फ्राई कर लो जब तक इसका कलर हल्का हल्का ब्राउन ना हो जाए। और अब एक मिक्सी जार में जो बेसन को फ्राई किया था वो डाल दो। साथ में ले लो लहसुन की कली, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और फिर इसे भी मिक्सी में घुमा लो। और फिर इसे भी एकदम बारीकी कर लेना है। फिर इसे भी मिक्सी में घुमाने के बाद निकाल लो। अब ये जो हरी चटनी और लाल चटनी रहती है वड़ा पाव की, वो तैयार हो चुकी है। तो अब वड़ा पाव कैसे बनाना है वो बताता हूँ। तो वड़ा पाव बनाने के लिए आपको एक कुकर में डालना है 4 बड़े बड़े आलू। फिर इसमें डाल दो लगभग 2 कप भर के पानी। गैस चालू करके इसमें डाल दो आधा छोटा चम्मच नमक। फिर कुकर का ढक्कन लगा के इसमें 2 से 3 सीटी दे दो या फिर आलू को एकदम सॉफ्ट होने तक पका लो। फिर आलू को पकाने के बाद ले लो 10 से 12 कली लहसुन की, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 3 से 4 हरी मिर्च। और फिर ये 2-3 चीज़ों को चाहे तो अच्छे से कूट लो या फिर इसे मिक्सी में घुमा लो। और फिर इसके बाद जो आलू को कुकर में पकाने के लिए रखे थे वो भी पक चुके हैं, तो अब इसे भी निकाल लो। फिर इसके बाद एक बर्तन ले लो जिसमें डाल दो आधा कप बेसन, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा हल्दी और पानी। और वैसे ये जो मिक्सचर बना रहा हूँ मैं बेसन का, ये मैं बना रहा हूँ वड़ा के लिए। फिर इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद वो जो आलू को पका लिया था अब उसका छिलका निकाल लो। और फिर इसका छिलका निकालने के बाद अब इसे ना मैश करना है। और देखो, इसे मैश करना तभी आसान होगा जब आलू एकदम अच्छी तरह से पके रहेंगे। फिर आलू को मैश करने के बाद एक पैन में ले लो 3 चम्मच तेल, जिसमें डाल दो सरसों के दाने। सरसों के दाने ज़्यादा नहीं, आधा छोटा चम्मच लिया है। फिर सरसों के दाने पकाने के बाद डाल दो इसमें जीरा। और जीरा भी पकाने के बाद डाल दो इसमें करी पत्ता। करी पत्ता तो बहुत सारे डाल दिए है। फिर डाल दो इसमें हींग। फिर इसके बाद करी पत्ता हींग को भी अच्छे से पकाने के बाद वो जो अदरक लहसुन हरी मिर्च को कूट लिया था वो डाल दो। और वो जितना कूटा था ना सब डाल दो। फिर इसको भी अच्छी तरह से पकाने के बाद वो जो आलू को मैश करके रखा था अब वो डाल दो। फिर मैश किए हुए आलू को भी हल्का फुल्का मिक्स कर लो। उसके बाद डाल दो इसमें नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और फिर नमक हल्दी पाउडर को भी तब तक मिला लो जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। फिर जब हल्दी और नमक को अच्छी तरह से मिला लोगे तब इसे निकाल लो और इसे ठंडा होने दो। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक कढ़ाई में ले लो तेल। और तेल डालने के बाद तेल को गर्म होने दो। फिर इसे दे दो वड़ा वाला शेप। और फिर इसे भी अच्छे सा वड़ा वाला शेप देने के बाद वो जो बाद में बेसन का मिक्सचर बना लिया था अब उसमें से डाल दो। और फिर अब बेसन की कोटिंग कर लो। और फिर बेसन की भी कोटिंग करने के बाद इसे डाल दो सीधा गर्मा गर्म तेल में। और फिर गर्म गर्म तेल में डालने के बाद अब इसे भी अलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई होने दो। और इसे तब तक फ्राई करो जब तक ये भी हल्का सा ऊपर से ब्राउन ना हो जाए। मतलब देखो, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। फिर ऐसा फ्राई होने के बाद अब इसे निकाल लो। और फिर अब ले लो पाव। पाव को ना बीच में से इस तरह से काट लो। और फिर पाव को बीच में से काटने के बाद जो हरी चटनी बनाई थी एक साइड में वो लगा लो। और फिर इसके ऊपर रख दो वड़ा। फिर वड़ा रखने के बाद वो जो सूखी लाल चटनी बनाई थी अब ऊपर से इसे डालो। और फिर सूखी चटनी भी जितना आपको चाहिए उतना डालने के बाद अब इसे बंद करके गर्मा गर्म ही खा लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। शेफ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब भी।